हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो आज का टॉपिक हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर। तो गुणनखंड की परिभाषा क्या है? देखिए, गुणनखंड की परिभाषा यह है कि दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दी गई संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। देखिए कैसे, जैसे ये 8 है, इसमें पहला एग्जाम्पल बोला है कि 8 के गुणनखंड बताइए। तो 8 के गुणनखंड, पहली संख्या 1, 8 का पहला गुणनखंड 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 8। कैसे? देखिए, इसमें क्या, दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, ये सभी संख्या 8 को विभाजित करती है। और दूसरी परिभाषा की, दी गई संख्या में जिन संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। 1 का 8 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, 2 का 8 में जा रहा है, 4 का 8 में जा रहा है और 8 का 8 में जा रहा है। ये इसके 8 के गुणनखंड है, ठीक है ना। अब इसमें आगे बोला कि 16 के गुणनखंड यानी 16 के गुणनखंड। 16 गुणनखंड क्या 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 होंगे? देखिए, पहला तो 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8 और पांचवा 16। ये 16 के गुणनखंड है, क्योंकि इसमें विभाजित हो रहा है, ये सभी का भाग जा रहा है पूरा पूरा। 1 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है और 16 का जा रहा है। तो ये 16 के गुणनखंड हो गए। अब आगे देखिए, अब आपको पूछ ले कि सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, और इनमें देखिए सबसे छोटा गुणनखंड 8 का सबसे छोटा गुणनखंड ये, और 16 का सबसे छोटा गुण 1। तो सभी का याद रखना है कि आपको पूछ ले एग्जाम में कि जैसे संख्या, कोई भी संख्या दे दिया आपको कि पूछ ले सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, तो सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, हमेशा 1 होगा। और आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 8 में सबसे बड़ा गुणनखंड 8 है। दूसरा देखिए, दूसरे में 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड 16 है। और जैसे आपको बोल ले कि 4 का सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। जैसे आपको याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि आपको बूझ ले कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, कोई भी संख्या का, सम संख्या का, कोई भी सम संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो वो खुद संख्या होगी, ठीक है ना, वो खुद संख्या होगी। अब आगे देखिए, इसमें क्या नोट लगा है, सम संख्या में आदि आने पर अगला गुणनखंड वह स्वयं संख्या होगी। कैसे? देखिए, जैसे देखिए, इसमें ये आदि आ गई, ठीक, ये आदि आ गई, देखिए ये आदि आ गई, उसके बाद अगला गुण स्वयं होगा, यानी खुद वो अगला गुणनखंड होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें क्या है, 5 के गुणनखंड। आपको पता है कि 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 का गुण क्या होगा, 1 और 5, ठीक है ना, 1 और 5 होगा 5 का गुणनखंड। अब आगे देखिए परिभाषा इसकी। अब देखिए, अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। क्या? अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ चौथा, इसमें आपको बताना है कि 7 का गुणनखंड क्या है। तो 7 का आपको पता है 1 और 7 होगा, क्योंकि 7 में और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। देखिए, ये 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे आपको मैं और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे मैं 5वां एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 7 11, यानी अभाज्य संख्या की गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद स्वयं संख्या, ठीक। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।